नमस्कार दोस्तों, हरियाणा करंट अफेयर आज की हरियाणा करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा गांव डिजिटल इंडिया के तहत भारत नेट फाइबर ब्रॉडबैंड से जुड़ने वाला पहला गांव बन गया है? लालवास गांव भारत नेट फाइबर ब्रॉडबैंड से जुड़ने वाला पहला गांव बना है। लालवास कहां पर? भिवानी जिले में है। लालवास भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, संपूर्ण भारत में वाईफाई चौपाल प्रोजेक्ट है एक। उस प्रोजेक्ट के तहत फाइबर केबल के माध्यम से हर एक गांव को वाईफाई युक्त बनाया जा रहा है। किसके तहत? वाईफाई चौपाल प्रोजेक्ट। वाईफाई चौपाल प्रोजेक्ट के तहत भारत के हर एक गांव को फाइबर केबल के माध्यम से वाईफाई युक्त बनाया जा रहा है। इन्होंने इस प्रोजेक्ट के द्वारा 30 GB पर डे डाटा देने की घोषणा की है। 30 GB पर डे डाटा देने की घोषणा की है। भिवानी की बात करते हैं। भिवानी को हरियाणा की काशी भी कहा जाता है। हरियाणा की काशी। इसका एरिया कितना है? पहले इसका एरिया था 4778 वर्ग किलोमीटर, मतलब 4778 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इससे चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद भिवानी का एरिया कितना रह गया? 3432 वर्ग किलोमीटर। अब ये याद रखिए, भिवानी का एरिया कितना है? 3432 वर्ग किलोमीटर। भिवानी की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 में। 22 दिसंबर 1972 में भिवानी की स्थापना हुई थी। बंसीलाल और बनारसी दास गुप्ता, जो हमारे हरियाणा के पूर्व सीएम हैं, वे भी कहां से बिलोंग करते थे? भिवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? गुरुग्राम के नए पुलिस कमिश्नर के राव बने हैं। के राव को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ये 1996 में आईपीएस बने थे। 1996 में क्या बने? आईपीएस। इनका जन्म 1970 में हुआ था। भिवानी जिले के दिनौद गांव में। एक बार फिर, हरियाणा का कौन सा गांव है जो पहला डिजिटल इंडिया के तहत ब्रॉडबैंड से जुड़ने वाला पहला गांव बना है? लालवास। कहां पर है? भिवानी में। गुरुग्राम के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? के राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कब तक स्कूलों की ग्रीष्मकाल की छुट्टियां की हैं? हरियाणा सरकार ने स्कूलों की ग्रीष्मकाल की छुट्टियां कब तक की हैं? 26 जुलाई तक। हाल ही में 26 जुलाई तक हरियाणा ने ग्रीष्मकाल की छुट्टियां की हैं। इसके बाद 27 जुलाई को स्कूल खोल दिए जाएंगे। 27 जुलाई को स्कूल ओपन करने के आदेश दे दिए गए हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन हैं? कंवरपाल गुर्जर। शिक्षा मंत्री के आदेशों के अनुसार 27 तारीख को हरियाणा के सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। अब तक तो यही आदेश है, आगामी आदेशों तक 27 जुलाई को स्कूल खोल दिए जाएंगे, आगामी आदेशों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब हरियाणा में तकनीकी संस्थान व कॉलेजों के विद्यार्थी किसके जरिए पढ़ेंगे? अब हरियाणा में कॉलेज व तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों को रेडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। रेडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। जो विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट लेक्चरर हैं, जो प्रोफेसर हैं, उन प्रोफेसरों को आदेश दे दिए गए हैं कि वो ऑडियो लेक्चर तैयार करें और आकाशवाणी में भेजने की जल्द से जल्द तैयारी करें। तो कॉलेज व संस्थान जो राजकीय कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज हैं, ऐसी तकनीकी संस्थान हैं जैसे ITI हो गई, ऐसे M.Tech B.Tech के जो सरकारी संस्थान हैं, उन सभी को आदेश दे दिए हैं कि रेडियो के द्वारा इनको पढ़ाया जाएगा। उनके जो प्रोफेसर हैं उनको आदेश दे दिए गए हैं कि अपना ऑडियो क्लिप तैयार करें। साथ साथ रेडियो के साथ साथ ई-लर्निंग भी चलती रहेगी। ई-लर्निंग क्या होती है? जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं, बहुत से लोग जूम ऐप पे पढ़ते हैं, क्लासेस लगती हैं, जैसे यूट्यूब के माध्यम से भी क्या है एक ई-लर्निंग, हम क्या कर रहे हैं? ई-लर्निंग कर रहे हैं। तो साथ में रेडियो के साथ साथ ई-लर्निंग भी चलती रहेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कॉलेज व यूनिवर्सिटी कब तक बंद रखने के आदेश दिए हैं? अभी तक दिए गए आदेशों के अनुसार हरियाणा में 31 जुलाई तक सभी यूनिवर्सिटी व कॉलेज बंद रहेंगे। अगर आगामी आदेशों तक 31 जुलाई तक ही कॉलेज व यूनिवर्सिटी बंद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने बिजली निगम के उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए ऊर्जा मित्र ऐप व कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? 1912 टोल फ्री नंबर जारी किया है। हर एक बिजली निगम के ऑफिस में, दफ्तर में पोस्टर लगे हुए हैं और ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसका क्या फ़ायदा है? जो बिजली उपभोक्ता कहीं पर भी कोई शिकायत है तो इस पर संपर्क कर सकता है। बार बार अधिकारी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर खंभा गिरा हुआ है, कहीं पर फ्यूज उड़ा है, कहीं पर ट्रांसफार्मर में दिक्कत है, तो सभी अपनी शिकायतें एक नंबर, टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले के कांस्टेबल रविंद्र को सरकार वीरता पुरस्कार देगी? कांस्टेबल रविंद्र कहाँ के थे? सोनीपत के। सोनीपत के थे। इनके साथ क्या घटना घटी? कुछ समय पहले सोनीपत में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। चाकू मारकर कांस्टेबल रविंद्र की हत्या कर दी थी। उस समय इन्होंने अपने हाथ पर गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। इनकी बहादुरी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा उनको वीरता पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने वीरता पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। वो गाड़ी का नंबर हथियारों का था जिन्होंने इन पर हमला करके इनकी मृत्यु कर दी थी। सोनीपत की बात करते हैं। सोनीपत को एटलस सिटी, सोनीपत में एटलस साइकिल उद्योग यहाँ पर फेमस है। सोनीपत को एजुकेशन सिटी कहते हैं। सोनीपत को एजुकेशन सिटी भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा हरियाणा का राई का खेलकूद का केंद्र है सोनीपत। राई में स्कूल है एक या हॉस्टल मान लें, तो वहाँ पर खेल कूद को अधिक बढ़ावा देने के लिए राई में एक ऐसा सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस बोर्ड के 12वीं के छात्र एवरेज मार्क्स कम लगने पर दोबारा एग्जाम देने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं? कौन सा बोर्ड? CBSE बोर्ड में। CBSE बोर्ड के 12th कक्षा के छात्र, 12वीं कक्षा के छात्र अपने एवरेज मार्क्स कम पाने पर दोबारा
दोबारा एग्ज़ाम देने का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसमें क्या है, जो असेसमेंट है, असेसमेंट स्कीम के द्वारा अभी जितने पेपर हुए हैं उन पेपर का एवरेज मार्क्स के साथ अगले पेपर जो पेपर नहीं हुए उनमें मार्क्स दिए जाएंगे। अगर बच्चों को जो नए पेपर दिए उनमें मार्क्स कम लगते हैं तो CBSE बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्र उन पेपरों को दोबारा देने के लिए आवेदन कर सकते हैं, उस ऑप्शन को चुन सकते हैं। और हाँ, अगर उन्होंने पेपर दोबारा दिया और जो एवरेज पहले आई थी उससे कम एवरेज आई तो कम एवरेज ही मानी जाएगी। इसमें ये नहीं कि पहले एवरेज अच्छी थी फिर लास्ट वाली एवरेज कम आई तो कम ही एवरेज मान्य होगी। जैसे अगर 3 पेपर दिए हैं तो बचे हुए 3 के भी अंक उन्हीं 3 पेपरों के अंकों पर आधारित किए जाएंगे। CBSE बोर्ड की स्थापना 1962 में हुई थी। 1962 में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन मनोज आहूजा हैं। चेयरपर्सन कौन है CBSE के? मनोज आहूजा। तो 12वीं कक्षा के छात्रों को CBSE बोर्ड वालों को दोबारा पेपर देने का ऑप्शन चुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में दवाइयों व चिकित्सा उपकरणों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सरकार में दवाइयों व चिकित्सीय उपकरणों की खरीद अब किस एक एजेंसी के माध्यम से की जाएगी? हमारे गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि दवाइयाँ और चिकित्सीय उपकरण जैसे CT स्कैन मशीन हो गई, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, वेंटिलेटर, ऐसे जितने भी उपकरण हैं जो इलाज में काम आते हैं उन सभी की खरीद एक ही एजेंसी द्वारा की जाएगी। उसका नाम है मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड। मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। हरियाणा सरकार में दवाइयों व चिकित्सीय उपकरणों की खरीद अब किस एक ही एजेंसी के माध्यम से की जाएगी? मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से ही सभी उपकरणों और दवाइयों की खरीद की जाएगी। उपकरण जैसे CT स्कैन मशीन, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, वेंटिलेटर, ऐसे जितने भी उपकरण इलाज के समय काम आते हैं उन सभी की खरीद मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा की जाएगी। इस मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर पंचकुला में स्थित है। तो दोस्तों, हरियाणा करंट अफेयर में आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करता हूं कि आप सभी को इन प्रश्नों से बहुत नॉलेज मिली होगी, कुछ तो हासिल हुआ होगा, कुछ तो नॉलेज प्राप्त हुई होगी। मेरे साथ यहाँ तक सफर तय करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।